फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जो पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है मनी प्लांट, एलोवेरा, शतावरी और इंच प्लांट, जिसको कछुए की बेल कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन पौधों को लगाने का तो तरीका नहीं जानते, या फिर हम लगाते हैं तो ये पौधे सूख जाते हैं। तो मैं आज आपको बेहद आसान तरीका बताऊंगी, और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग। इसी के सौजन्य से जानकारी आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मनी प्लांट की। मनी प्लांट सभी को बहुत अच्छा लगता है, हरी हरी पत्तियां होती हैं। तो इसको सही तरीका लगाने का मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये गमला लेंगे, गमले की मिट्टी हल्की नमी युक्त होनी चाहिए। और ये मैंने एक टहनी तोड़ ली है, क्योंकि हमें एक टहनी की रोपाई करनी है। तो देखिए कि जो जो टहनी हमने लिया है, इसकी हर एक नॉट पे यानी कि गांठ पर एक एक जड़ है। तो हमें जब भी टहनी का चयन करना चाहिए तो ऐसी टहनी का हमें लेनी चाहिए जिसकी गांठ पर हल्की सी एक जड़ है। और दोस्तों, आमतौर पे जब हम लगाते हैं ना, तो ऐसी टहनी को तोड़ लेते हैं जिसमें या तो जड़ नहीं होता, या फिर क्या करते हैं, टहनी का अगला हिस्सा ही बस लगा के उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर गमले में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि पौधा हमारा सूख जाता है, चलता नहीं है। क्योंकि उसको भोजन तो चाहिए, तो भोजन जो है वो नीचे जो जड़ें अगर मिट्टी में रहेंगी तो अच्छी तरीके से पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगी और पत्तियां भोजन बनाएंगी। इससे पौधा हमारा बड़ी जल्दी सर्वाइव करेगा। तो हमें क्या करना है कि ये उंगली के सहारे या फिर अंगूठे के सहारे जहाँ जहाँ गांठ है, वहाँ पर जड़ है, उस हिस्से को अच्छी तरीके से मिट्टी में दबा देना है। हमें हल्के तरीके से ही दबाना है, ज़्यादा जोर लगाने से जड़ जो है हमारी टूट सकती है। उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से दब जाए। देखिए, इस लत्तर को हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पौधे मतलब गमले में हमने लगा दिया है। और आप देखें कि गमले में हमने हल्के हाथों से दबाया है। इस तरीके से इसका जो तना है पूरी तरीके से हमने मिट्टी में कर दिया है। सिर्फ उसकी जड़ों के हिस्से को नीचे रखा है और तने को हमने हल्का हल्का ऊपर रखा है। थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, यानी कि ऊपरी सतह पर ही रहेगा। और इस तरीके से आगे का हिस्सा जो था जिसमें कि पौधा हमारा बढ़ेगा, उसको हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। और पीछे के हिस्से से लेकर पूरी लत्तर को हमने इसमें अच्छी तरीके से दबा दिया। इस तरीके से हमें पौधा तैयार करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जड़ें अच्छी तरीके से हमारी सेट हो जाएं। इस विधि से अगर आप दोस्तों आप लगाते हैं तो कभी भी आपका मनी प्लांट सूखेगा नहीं। अब हम तीसरा पौधा है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के विषय में हम सब जानते हैं कि एलोवेरा कितना इंपॉर्टेंट पौधा होता है। इसका जूस भी पिया जाता है, साथ ही साथ हमारे सौंदर्य में बहुत सारे फेस पैक बनाने में भी इसका यूज होता है। तो दोस्तों देखिए, ये पौधा मेरे पास था, इसमें कई सारे छोटे छोटे अन्य पौधे भी आ गए हैं। इसको मैंने अलग कर लिया है। जब इन पौधों को आप अलग करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान से रखिए कि इनकी जड़ें किसी भी तरीके से टूटे नहीं। इसलिए हल्के हाथों से हमें इनकी जड़ों को सेपरेट कर देना है, एक एक पौधे को अलग कर देना है। देखिए, हल्के हाथों से हम कर रहे हैं, इससे ये पौधा अलग होता चला जा रहा है। और इसको हम गमले में मिट्टी में इस पौधे को लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेस्ट बोतल ली थी, जिसको कि कलर कर दिया है, इसको खूबसूरत आकार दे दिया। छोटी छोटी बोतल्स में भी आप पौधे लगाकर अपना घर के अंदर रख सकते हैं। एलोवेरा का पौधा बाहर भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इसको लिया है, इसके अंदर देखिए हमने मिट्टी भर दिया है। मिट्टी जो है अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। और देखिए, इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको पौधे को दबा दिया, बस देखिए तैयार हो गया। अब तीसरा पौधा है हमारा कॉमन एस्पेरेगस प्लांट। ये पौधा दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। एक बार अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये पौधा पूरी तरीके से पूरे गमले में भर जाता है। देखिए, 1 साल पहले लगाया हुआ पौधा कितनी अच्छी तरीके से ये मैंने हैंगिंग पॉट में लगा रखा था। इसकी जड़ें पूरी तरीके से नीचे की तरफ से डेंस हैं, यानी कि काफ़ी झाड़ी नुमा हो गई हैं। तो हमें इन जड़ों को हटा देना चाहिए। और पौधा देखिए अलग नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे की जड़ों को हटा देंगे। पुरानी जड़ें हटाने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुरानी जड़ें हमारी सूख भी गई थी और इनको हटा देने से पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी लेगा। देखिए, मैंने जड़ें हटाने के बाद इस पौधे को ऊपर की तरह अच्छी तरीके से सेपरेट कर दिया। हम इसको 2 भाग में लगाएंगे, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में अलग कर लिया, क्योंकि मेरे पास 2 पॉट हैं जिसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा एक गुच्छा पूरा तैयार है, जिसको हम लगाएंगे। हम इसको और भी अधिक भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि 1 पॉट में ही लगाना है, 2 पॉट में लगाना है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में। देखिए, इसके जो नोड्यूल्स हैं, इसके नीचे जो गांठ हैं, यही इसके अंदर खाना रिजर्व करके रखते हैं और भोजन तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया भी होता है जो इसकी जड़ों के विकास में सहायक होता है। तो इस तरीके से हमारा ये शतावरी का जो पौधा है ये तैयार किया जाता है। देखिए, इसके लिए मैंने एक वेस्ट मेरे पास डिब्बा था, उसी में मैंने छेद किया हुआ है।
इस बेस्ट डिब्बा में ही हमने इसको लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके के पौधे हमने हमेशा बेस्ट पौधे पॉट में ही मैं लगाने की कोशिश करती हूँ, ताकि इन पौधे का यूटिलाइज, हमारा जो डिब्बा है और वेस्ट है इसका यूटिलाइज भी हो जाए और ये ब्यूटीफाई हो जाएगा, मेरी बालकनी को ये ब्यूटीफाई भी करेगा। देखिए इसमें हमने नीचे कंकड़ डालेंगे पहले, उसके बाद इसमें ऊपर में थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। जो भी पॉट लगाएंगे उसके अंदर नीचे में कंकड़ जरूर देने चाहिए, नहीं तो आपका पौधा सड़ जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद देखिए हमने जो हम अलग सेपरेट किया था सतह पर, उसको हमने इसमें रख दिया और शेष जो जगह बची है उसमें भी अच्छी तरीके से मिट्टी को भर देंगे और हल्के हाथों से, उंगलियों से उसको दबा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पौधा बनकर तैयार हो गया है और आप चाहें तो इससे कई पौधे बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा जो बॉक्स है, पूरा डब्बा है, भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पौधा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस विधि से अगर आप इसको लगाएंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नया पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला पौधा है हमारा इंच प्लांट, जिसको कि कछुए की बेल भी कहा जाता है और इसको मैं हैंगिंग पॉट में लगाने जा रही हूँ। इसमें मैंने नीचे कंकड़ डाल दिए हैं, ऊपर से हमने मिट्टी डाल दी है। कंकड़ इसलिए डाले जाते हैं ताकि पानी है अच्छी तरीके से निकल जाए। अगर आप पॉट में कंकड़ नहीं डालेंगे तो आपका पॉट में कभी भी, गमले में कभी पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए इंच प्लांट का कुछ पौधा था जिसको कि मैंने दूसरी बेल से अलग कर किया था और इसको वहाँ से निकाल कर मैंने इसको इसमें लगा दिया है। मिट्टी है और ऊपर से इसकी बेल जो है, छोटी छोटी बेल होती है, आपस में गुथी हुई रहती है, बिल्कुल उलझी हुई रहती है, उसको आपको सेपरेट नहीं करना है, उसको इस तरीके से लगा दे। देखिए ये दूसरी जगह से मैं लाई थी बेल और इस बेल को बस मैंने इसकी जड़ों को, छोटी छोटी जड़ें हैं बहुत, जो अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे, देखिए हल्की फुल्की छोटी जड़ें हैं, इस तरीके से मैंने हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे करके मिट्टी में दबा दिया है। तो इस तरीके से दबाने से यह मेरा एक पूरा पॉट है वो तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये पूरा जो पॉट है वो पूरा पत्तियों से भर जाएगा और इसमें नीचे की तरफ पत्तियां लटकने लगेंगी। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो पॉट है वो तैयार हो गया है, हमारा हैंगिंग पॉट। इसमें हल्का सा हम पानी दे देंगे ताकि जड़ें हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। तो इस तरीके के पौधे को से आप एक नहीं सैकड़ों पौधे बना सकते हैं यदि एक बार ये पौधा अपने घर में लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस हैंगिंग पॉट को तकरीबन 1 सप्ताह पहले ही बनाया था और देखिए बालकनी में लटकाया हुआ है। इसकी ग्रोथ देखिए, ये पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और पूरा ही पॉट अभी भरना शुरू हो गया और पूरा ही भर जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको मेरा चैनल देखने थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।